ब्रेन स्ट्रोक क्या है? इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के हिस्से में रक्त की आपूर्ति बाधित या कम हो जाती है, जिससे मस्तिष्क के ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त करने से रोका जा सकता है। दिमाग की कोशिकाएं मिनटों में मरने लगती हैं। एक स्ट्रोक एक चिकित्सा आपात स्थिति है और शीघ्र उपचार महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक कार्रवाई मस्तिष्क क्षति और अन्य जटिलताओं को कम कर सकती है। लक्षण: दूसरे क्या कह रहे हैं बोलने और समझने में परेशानी, पक्षाघात या चेहरे, हाथ या पैर का सुन्न होना, एक या दोनों आंखों से देखने में समस्या, सिर दर्द या चलने में परेशानी। स्ट्रोक के दो मुख्य कारण हैं, एक अवरुद्ध धमनी या इस्केमिक स्ट्रोक या रक्त वाहिका का रिसाव या फटना। हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक यह स्ट्रोक का सबसे आम प्रकार है। यह तब होता है जब मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएं संकुचित या अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह इस्केमिया गंभीर रूप से कम हो जाता है। कुछ प्रारंभिक शोध से पता चलता है कि कोविड-19 संक्रमण इस्केमिक स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकता है, लेकिन अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक यह तब होता है जब मस्तिष्क में रक्त वाहिका लीक या फट जाती है। ब्रेन हेमोरेज कई स्थितियों का परिणाम हो सकता है जो रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करते हैं। हेमोरेजिक स्ट्रोक से संबंधित कारकों में शामिल है अनियंत्रित उच्च रक्तचाप, रक्त को पतला करने वाली दवाएं, एंटीकोआगुलेंट्स के साथ ओवर ट्रीटमेंट, आपकी रक्त वाहिकाओं की दीवारों में कमज़ोर स्थानों पर उभार, एन्यूरिज्म, आघात जैसे कार दुर्घटना, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जिसे कभी कभी मिनी स्ट्रोक के रूप में जाना जाता है। स्ट्रोक के समान लक्षणों की एक अस्थायी अवधि है। एक TIA स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या TIA होने से बाद में पूर्ण विकसित स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। कई कारक स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अधिक वजन या मोटापा होना, भौतिक निष्क्रियता, भारी या द्विघातुमान पीने, कोकीन जैसे अवैध दवाओं का उपयोग, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, सिगरेट धूम्रपान, बाधक निद्रा अश्वसन, हृदय रोग। कोविड-19 संक्रमण। हृदय रोग को रोकने के लिए कई स्ट्रोक रोकथाम रणनीतियों के समान हैं। सामान्य तौर पर स्वस्थ जीवन शैली की सिफारिशों में शामिल हैं उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना। यह उन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जो आप अपने स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के लिए कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए अक्सर स्वस्थ जीवन शैली में बदलाव और दवाओं का उपयोग किया जाता है। अपने आहार में कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा की मात्रा कम करें। कम कोलेस्ट्रॉल और वसा, विशेष रूप से संतृप्त वसा और ट्रांस वसा खाने से धमनियों में निर्माण कम हो सकता है।
मधुमेह का प्रबंधन आहार, व्यायाम और वजन कम करने से आपको अपनी रक्त शर्करा को स्वस्थ सीमा में रखने में मदद मिल सकती है। स्वस्थ वजन बनाए रखना। अधिक वजन होना अन्य स्ट्रोक जोखिम कारकों में योगदान देता है, जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मधुमेह। नियमित व्यायाम करना। व्यायाम रक्तचाप को कम कर सकता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है और रक्त वाहिकाओं और हृदय के समग्र स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। फलों और सब्जियों से भरपूर आहार का सेवन करना। फल या सब्जियों की 5 या अधिक दैनिक सर्विंग्स वाला आहार स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकता है। तंबाकू का सेवन बंद करना। धूम्रपान करने वालों और गैर धूम्रपान करने वालों के लिए पुराने धुएं के संपर्क में आने से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। शराब का सेवन कम मात्रा में करना, अगर बिल्कुल भी नहीं। अत्यधिक शराब के सेवन से उच्च रक्तचाप, इस्केमिक स्ट्रोक और रक्तस्रावी स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अल्कोहल आपके द्वारा ली जा रही अन्य दवाओं के साथ भी इंटरेक्शन कर सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया का इलाज करना। यदि आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया के लक्षण हैं, एक नींद विकार जिसके कारण आप नींद के दौरान बार बार छोटी अवधि के लिए सांस लेना बंद कर देते हैं, तो आपका डॉक्टर नींद अध्ययन की सिफारिश कर सकते हैं। यदि आपको इस्केमिक स्ट्रोक या TIA हुआ है, तो आपका डॉक्टर एक और स्ट्रोक होने के आपके जोखिम को कम करने में मदद करने के लिए दवाइयों की सिफारिश कर सकते हैं। इसमें शामिल हैं एंटीप्लेटलेट दवाएं। प्लेटलेट्स रक्त में कोशिकाएं होती हैं जो थक्का बनाती हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एंटीप्लेटलेट दवा एस्पिरिन है। यदि आप एस्पिरिन नहीं ले सकते हैं, तो आपके डॉक्टर अकेले क्लोपिडोग्रल लिख सकते हैं। थक्का रोधी दवाएं। ये दवाएं रक्त के थक्के को कम करती हैं। हेपारिन तेजी से काम कर रहा है और अस्पताल में अल्पावधि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। धीमी गति से काम करने वाली वारफारिन का इस्तेमाल लंबी अवधि के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? फेस या चेहरा। व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहें, क्या चेहरे का एक हिस्सा मुरझा गया है? आर्म्स। व्यक्ति को दोनों हाथ ऊपर उठाने के लिए कहें, क्या एक हाथ नीचे की ओर जाता है या एक हाथ उठने में असमर्थ है? स्पीच या भाषण। व्यक्ति को एक साधारण वाक्यांश दोहराने के लिए कहें, क्या उसका भाषण धुंधला या अजीब है? टाइम या समय। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का पालन करते हैं, तो आपातकालीन चिकित्सा सहायता तुरंत करें।